रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी दाना खा रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आते हैं। रानो, तुम इतने आराम से बैठी दाना खा रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि रात को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है गौरी बहन? मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि रात को बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है, इसलिए मैं और गोरी तो अपना पक्का घर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मेरा घर तो खुद कच्चा है, मुझे भी फिर लकड़ियाँ ढूंढने जाना होगा। रानो, तुम अकेली कहाँ खवार होती फिरोगी? मैं और कालू मिलकर जल्दी काम कर लेंगे, लेकिन तुम अकेली से घर बनाना मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं, हम तीनों मिलकर इकट्ठा घर बना लेते हैं। घर जल्दी भी बन जाएगा और किसी एक पर बोझ भी नहीं बनेगा। शुक्रिया गौरी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तुम पक्षियों ने ही मुझे बुरा बना रखा है, वरना मैं तो दिल की बहुत साफ हूँ। कालू पास बैठा अपनी पत्नी की बातों से बहुत हैरान हो रहा था। रानो, मैं अपने घर से कुल्हाड़ा ले आती हूँ, फिर लकड़ियाँ काट कर इसी पेड़ पर अपना घर बना लेंगे। ठीक है गौरी बहन, हम सब मिलकर काम करेंगे और काम जल्दी करेंगे। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं और अपने घर जाते हैं। गौरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम इतनी दयालु और वो भी अपनी दुश्मन रानो पर। तुम्हें क्या लगा मैं उसकी मदद कर रही हूँ? कालू, अगर हम दोनों अकेले काम करें तो सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा। अब सारा काम वो छोटी रानो चिड़िया करेगी और फिर जब घर बन जाएगा तो हम उसे घर से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, गौरी इतनी अच्छी कहाँ से हो गई? अच्छा, बस जल्दी से अलमारी से कुल्हाड़ा निकालो। कालू कौवा अलमारी खोलता है और उसमें से कुल्हाड़ा निकालता है और दोनों पति पत्नी कुल्हाड़ा लेकर फिर से रानो चिड़िया के पास चले जाते हैं। पुराने जंगल में हमें सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, हम सब वहाँ जाते हैं। फिर वो सब पुराने जंगल चले जाते हैं। कालू कौवा 2-3 बार कुल्हाड़ा चलाता है। मैं तो थक गया। कौवे भैया, लाए मुझे दे कुल्हाड़ा, मैं चलाती हूँ। फिर रानो चिड़िया कुल्हाड़ा पकड़कर लकड़ियाँ काटने लग जाती है। कालू और गौरी खुश हो जाते हैं क्योंकि यही तो वो चाहते थे। गौरी बहन, मैं लकड़ियाँ काट रही हूँ, तब तक ये लकड़ियाँ आप उस पेड़ तक पहुँचाएं। रानो, मुझे तो जोरों की प्यास लग रही है, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ, वापिस आकर उठाऊंगी। गौरी कौवी ये बहाना बनाकर काम से फरार होकर वहाँ से निकल जाती है। कालू भैया, आप ही लकड़ियाँ उठाकर ले जाएं। रानो चिड़िया, माफ करना, मुझे याद आया, मेरे एक पुराने दोस्त ने आज जंगल आना है, उसने मुझसे मिलने आना है। मैं उससे मिलकर अभी आता हूँ, वापिस आकर मैं लकड़ियाँ उठा लूंगा। कालू कौवा भी अपनी पत्नी की तरह बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे रानो चिड़िया मेहनत के साथ लकड़ियाँ काटती रहती है। रानो चिड़िया कौवे और कौवी का बहुत देर तक इंतजार करती है और फिर रानो खुद ही लकड़ियाँ उठाती है और उन्हें पेड़ तक पहुँचा देती है। रानो चिड़िया लकड़ी जोड़ती है और घर बनाना शुरू करती है। मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी कहाँ हैं? आप सबने तो इकट्ठे मिलकर घर बनाना था। गुड़िया बेटी, वो दोनों तो पहले ही कामचोर हैं। अब देखना, जब सारा घर बन जाएगा तब आएंगे। रानो चिड़िया बहुत मेहनत से घर बना रही थी। अच्छा हुआ कालू, हम वहाँ से जल्दी निकल आए, अब तक तो रानो चिड़िया ने घर बनाना शुरू भी कर दिया होगा। अब मेहनत करेगी वो छोटी चिड़िया और फल खाएंगे हम। शाम तक रानो चिड़िया पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। कालू कौवा और गौरी कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। रानो, नदी में पानी नहीं था, फिर मैं दूसरी नदी चली गई। तुम्हें तो पता है दूसरी नदी कितनी दूर है, और मेरा दोस्त भी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानो चिड़िया सब जानती थी कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो, अब घर में आ जाओ। वो सब घर के अंदर जाते हैं। वाह रानो, घर तो हमारा बहुत अच्छा बन गया। कालू और गौरी, अब तुम दोनों जाकर कुछ खाने को ले आओ, क्या पता बारिश अगले दिन भी आए। हम क्यों जाएं? और तुम निकलो यहाँ से, ये हमारा घर है। सारा घर मैंने बनाया तो फिर तुम्हारा कैसे हो गया? मुझे तो तुम्हें निकालना चाहिए, कोई काम नहीं किया तुम दोनों ने। कुल्हाड़ा हमारा था तो उससे जो लकड़ियाँ काटी वो भी हमारी हुई, और ये घर भी हमारा है। तुम निकलो यहाँ से।
कालू और गौरी, कृपया करो, मुझ पर और मेरी बेटी पर इतना जुल्म मत करो। लेकिन कालू और गौरी कहाँ सुनने वाले थे। वो धक्के देकर रानो चिड़िया और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते किसान के खेत में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर किसान काम कर रहा था। खेत में बड़े बड़े कद्दू थे। रानो चिड़िया किसान से कहती है, किसान किसान, रात को बहुत तेज तूफान आने वाला है। हमने जो घर बनाया था उस पर कौवों ने कब्जा कर लिया। हमें एक कद्दू में अपना घर बनाने दे दो। चिड़िया, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो कौवे बहुत दुष्ट हैं। तुम इन कद्दू में से एक में अपना घर बना सकती हो और ये फल अपने पास रख लो, इनको खा लेना। शुक्रिया किसान, हमारा ख्याल रखने के लिए। फिर किसान वहाँ से घर चला जाता है और रानो चिड़िया एक बड़े से कद्दू में सुराख करती है और अपनी बेटी को लेकर उस कद्दू के घर में चली जाती है। रात को बहुत तेज तूफान आता है। हवा इतनी तेज थी कि कालू और गौरी का घर हवा से झूलने लगता है। कालू, फायदा क्या हुआ, घर भी बनवा लिया, लेकिन ये तो अभी भी हिल रहा है। गौरी, हमने रानो के साथ अच्छा नहीं किया। शायद हमें अपने किए की सजा मिल रही है। हवा का एक तेज झोंका आता है। गौरी और कालू को घर से निकलने का मौका भी नहीं मिलता और वो दोनों घर के साथ ही जमीन पर जोर से गिरते हैं। दोनों के पंख टूट जाते हैं। वो दोनों बारिश में लेटे जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था। दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत मज़े से अपने कद्दू के घर में बैठी थी और अपनी बेटी के साथ किसान के दिए हुए फल खाकर बारिश का आनंद ले रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने घर से दाना लेने निकलती है तो रास्ते में उसे कालू कौवा भी मिल जाता है। कहाँ जा रही हो रानो चिड़िया? कौवे भैया, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। आगे बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा तो फिर दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। मैं तो कहती हूँ आप भी पहले ही दाना ढूंढ लो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानो। बारिशों में दाना आसानी से मिलता भी नहीं है। मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। मैं पिछली बार जब किसान की पत्नी के पास गई थी तो उसका बेटा बीमार था। मैं उसके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई थी। किसान की पत्नी ने मुझे कहा कि वो मुझे अगली बार मकई के भुट्टे देगी। अगर आपके घर टोकरी है तो वो जाकर ले आओ, हम उस टोकरी में दाना डालकर ले आए। हाँ हाँ, मेरे घर में तो एक बड़ी सी टोकरी है। मैं अभी जाता हूँ और वो टोकरी लेकर आता हूँ। तुम मेरा यही इंतजार करना। कालू कौवा टोकरी लेने अपने घर चला जाता है। ये कहाँ मेरी टोकरी लेकर जा रहे हो? रानो ने कहा है कि उसे किसान की पत्नी मकई का भुट्टा देगी। हम दोनों इस टोकरी में दाना डाल कर लाएंगे। सुनो कालू, जब दाना तुम जंगल ले आओ तो सारा दाना खुद रख लेना। उस चिड़िया को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? वही तो मुझे अपने साथ लेकर जा रही है। लेकिन टोकरी तो हमारी ही है। उसको तो बाद में भी कहीं ना कहीं से दाना मिल ही जाएगा। हमें तो मिलता ही नहीं। शाम को टोकरी भरकर दाना घर लेकर आना, वरना घर आने की जरूरत नहीं। कालू टोकरी उठाता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। दोनों कौवा और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। माँ जी, आपने कहा था कि मैं आपको मकई का भुट्टा दूंगी। हाँ रानो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लाओ, ये टोकरी मुझे दे दो, मैं अंदर से मकई के भुट्टे इसमें डाल लाऊं। किसान की पत्नी अंदर जाती है और मकई के भुट्टे टोकरी में डालती है। फिर वो टोकरी रानो चिड़िया को पकड़ा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका बेटा कैसा है? वो अब ठीक है। अगर तुम समय पर जड़ी बूटी ना ला कर देती तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा किसान की पत्नी को शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल जाकर कौवा और चिड़िया एक जगह बैठ जाते हैं। लाएं कालू भाई, ये टोकरी मुझे दे दे, मैं हम दोनों में ये मकई के भुट्टे बांट लेती हूँ। क्यों? ये सारी टोकरी मेरी है और इस टोकरी का दाना भी मेरा है। कालू भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने पहले ही फैसला किया था कि दाना आधा आधा लेंगे। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद। ये टोकरी मेरी है तो इसमें मौजूद दाना भी मेरा ही हुआ। कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और अपने घर चला जाता है।
और चिड़िया कौवे को जाता हुआ देखती रह जाती है। रानो चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज आप भोजन नहीं लेकर आई? मेरे बच्चों, उस दुष्ट कौवे ने धोखे से मेरा सारा दाना हथिया लिया। मैं तोते के पास जाती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा दाना दे देगा। रानो चिड़िया तोते के घर जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो रानो बहन, मेरे पास दाना है, तुम वो जाकर अपने बच्चों को दे देना। आज मैं जिस दिशा में दाना लेने गया था वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर बहुत मजे के मीठे मीठे आम लगे हुए थे। हम दोनों कल वहाँ जाएंगे और आम तोड़कर ले आएंगे। ठीक है तोते भैया, कल मैं आ जाऊंगी। रानो चिड़िया तोते से दाना लेती है और अपने घर जाकर अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया तोते के साथ आम के पेड़ के पास जाती है। आम के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे पीले पीले आम लगे हुए थे। रानो, तुम अपने हिस्से के आम तोड़ लो और मैं अपने हिस्से के आम तोड़ लेता हूँ। जितने तोड़ सकती हो उतने तोड़ लो। मैंने सुना है कि कल से बहुत तेज बारिश होगी, फिर हम बार बार तो इस जंगल आ भी नहीं सकते। दोनों रानो चिड़िया और तोता आम तोड़ते हैं और फिर अपने अपने हिस्से के आम घर ले आते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने यहाँ मकई के भुट्टों की टोकरी रखी थी। उन भुट्टों में कीड़ा लग जाता है और वो सारे मकई के भुट्टे खराब हो जाते हैं। ये क्या हो गया कालू जी? अब तो इन भुट्टों का कोई फायदा नहीं। इनको खाकर हम अपना पेट ही खराब करवाएंगे। तुमने ही मुझे सारा दाना रखने को कहा था और देखो ये हमारे काम का भी नहीं रहा। अब ज्यादा मुझे बातें मत सुनाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। रानो चिड़िया तो अब मुझे कुछ देगी ही नहीं। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोते तोते, ये जो तुम्हारे पास मीठे मीठे आम है, इनमें से मुझे भी दे दो। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है। हमने कल से कुछ भी नहीं खाया और आज इतनी बारिश हो रही है कि कहीं से दाना मिल पाना मुश्किल है। अच्छा, मैं एक आम तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तोते, जल्दी से बताओ मुझे क्या काम करना है। मेरे घर की छत से पानी टपक टपक कर नीचे गिर रहा है। जल्दी से जाओ और पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाओ और मेरी छत पर लगा दो। पानी टपकना बंद हो जाए तो मैं तुम्हें आम दे दूंगा। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है। उसे पास ही पीपल का पेड़ मिल जाता है। कालू कौवा उस पेड़ के पत्ते तोड़ता है और जल्दी से आकर तोते के घर की छत पर लगा देता है। कालू कौवे, ये लो आम, सारा खुद ही ना खा जाना, अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना। कालू कौवा तोते से वो आम लेता है और रास्ते में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। सारी मेहनत मैं करूं और आम गोरी खाए, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। ये आम तो मैं खुद ही खाऊंगा। कालू कौवा वहाँ बैठकर मजे मजे से आम खाने लगता है। उधर गौरी कौवी अपने घर में कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया, लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। गौरी कौवी तोते के घर जाती है। तोते, मेरा पति तुमसे दाना लेने आया था, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। तुमने उसे दाना दिया भी है या नहीं? मैंने अभी अभी उसे एक मीठा आम दिया था, वो आम लेकर चला गया। अब पता नहीं कहाँ गया होगा। गौरी वहाँ से उड़ती है। उसे एक पेड़ पर कालू बैठा दिख जाता है जो आम खा रहा था। गौरी पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ ये आम मैं ही खा रहा हूँ, वरना उस काली कलोटी गोरी के पेट में जाकर इस आम ने भी काला ही हो जाना था। आज तो वो भूखी ही रहे तो मजा आएगा। अच्छा तो तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हो। कौवा डरकर पीछे देखता है। गौरी, तुम यहाँ? तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर गौरी कौवी कालू की खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो हर रोज स्कूल जाती थी और जो सबक भी मिलता था उसे घर आकर याद करती थी। और जंगल में दूसरी तरफ की नालायक गौरी कौवी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, सुबह बहुत लेट उठती और लेट ही स्कूल जाती थी। जहाँ बाकी छोटे पक्षी उठकर स्कूल जाते थे, वो अपनी मोटर कार में स्कूल जाती थी। एक दिन रानो चिड़िया स्कूल से लेट हो जाती है। वो जल्दी
से अपना बैग लेती है और स्कूल की तरफ उड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि गौरी कवि एक जगह बैठकर अपनी सेल्फियां ले रही है। जब गौरी स्कूल पहुंचती है तो फाख्ता टीचर उससे पूछती है, गौरी तुम आज फिर स्कूल से लेट हो, अब मुझे तुम्हारे घर फोन करना ही पड़ेगा। मानती हूँ तुम्हारे मम्मा पापा अमीर हैं, लेकिन उनका पैसा ऐसे जाया तो मत करो। पढ़ती तो तुम हो नहीं, स्कूल आने का तुम्हारा दिल नहीं करता, फिर स्कूल छोड़ क्यों नहीं देती। गौरी रोने लग जाती है। मिस जब मैं रास्ते में आ रही थी तो तोते का बच्चा एक लकड़ी के नीचे फंसा हुआ था। वो लकड़ी बहुत बड़ी थी। मैंने अकेले उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे उठाई नहीं गई। फिर मैं वापस गई और अपनी मम्मा को साथ लेकर आई। फिर हम दोनों ने मिलकर तोते के बच्चे की जान बचाई। मैंने तो इतना अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी आप मुझे डांट रही हैं। मुझे माफ कर दो गौरी बेटी, मुझे नहीं पता था आप इस वजह से लेट हो। सब पक्षियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों चलो गौरी के लिए क्लैपिंग करो। रानो चिड़िया जल्दी से खड़ी होती है और टीचर को बताती है, टीचर ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद इसको स्कूल आते हुए देखा है। ये तो नदी के पास अपने फोन से सेल्फियां ले रही थी और यहाँ आकर बहाने बनाने लग गई। मिस फाख्ता को गौरी के झूठ पर बहुत गुस्सा आता है और वो गौरी के घर फोन कर देती है। जब गौरी घर जाती है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। गौरी कवि को रानो चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। उस रानो की बच्ची ने मुझे सबके सामने जलील किया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। मैं उसे ऐसा बदला लूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। गौरी बहुत सोचती है कि रानो से कैसे बदला ले। वो अपनी सहेली चमकीलो को फोन मिलाती है। क्या हुआ गौरी सहेली, बड़े दिनों बाद मुझे याद किया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे स्कूल में एक रानो नाम की चिड़िया है, जिसकी वजह से मुझे आज स्कूल से डांट पड़ी है। मैं उसे कैसे बदला लूं? क्या उसे पढ़ने का शौक है? हाँ, लाइक तो बहुत है। टीचर हमें पिछला याद करने को कहती है और वो रानो मैडम अगला भी याद करके बैठी होती है। हाँ तो बस कोई ऐसी स्कीम लड़ाओ कि वो स्कूल से बेइज्जत होकर निकल जाए, फिर उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और खुद तुझसे माफ़ी मांगेगी। तभी गौरी के दिमाग में ख्याल आता है। वो जल्दी से फ़ोन बंद करती है और अपनी कॉपी से 2-3 कागज़ फाड़कर उस पर लिखना शुरू कर देती है। कल हमारा पेपर है, मैं ये पर्चियाँ रानो के पास गिरा दूंगी। फिर टीचर को लगेगा कि उसने चीटिंग की है। जब पेपर से बाहर निकाली जाएगी तो कितना सुकून मिलेगा मुझे। गौरी ऐसा ही करती है। जब सब बच्चों को मिस पेपर दे देती है और वो पेपर लिखना शुरू कर देते हैं तो गौरी अपनी लिखी हुई पर्चियाँ रानो के मेज़ के नीचे गिरा देती है। रानो चिड़िया अपने मेज़ के नीचे पर्चियाँ गिरी हुई देखती है और उन्हें उठाती है। तभी गौरी कवि शोर मचाने लग जाती है। चीटर, मिस रानो चीटिंग कर रही है। ये देखें, इसके हाथ में लिखी हुई पर्चियाँ हैं। टीचर जल्दी से रानो चिड़िया से वो पर्ची पकड़ती है तो उसमें आज का पेपर लिखा हुआ था। रानो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये पर्ची मेरे मेज़ के नीचे गिरी हुई थी। मैंने बस उठा कर देखी कि ये क्या है। मैं चीटिंग नहीं करती। बस कर दो रानो, अब तुम भी झूठ बोलने लग गई हो। निकल जाओ यहाँ से, तुम आज का पेपर नहीं दोगी। रानो रोती हुई वहाँ से चली जाती है और गौरी कवि बहुत खुश हो जाती है। आई पड़ी मेरे मामले में बोलने वाली, अब हर कोई इसे चीटर कहे। गौरी कवि पेपर देने के बाद अपनी हवाई मोटर में बैठती है और घर जाने लगती है कि रास्ते में उसकी हवाई मोटर खराब हो जाती है और वो नीचे एक वीरान जंगल में आ जाती है। अब इसको क्या मसला पड़ गया है? मैंने तो घर जाकर अपनी सहेली को सारी बात बतानी थी। वो जंगल चीलों का था। पास ही झाड़ियों में एक चील छुप कर बैठी थी। जैसे ही गौरी का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, चील जल्दी से गौरी के सर पर पत्थर मारती है और गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। जब गौरी होश में आती है तो चील ने उसे
पेड़ के साथ बांध रखा था। गौरी बहुत शोर मचाती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। कवि, तुम्हारा शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, कोई मुझसे लड़कर तुम्हें क्यों बचाएगा। रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी, उसे गौरी कवि की आवाजें सुनाई देती है। रानो चिड़िया आवाजों का पीछा करती है और देख लेती है कि चील ने गौरी को पकड़ लिया है। रानो चिड़िया जल्दी से घर जाती है और एक बड़ी लाठी उठाकर लाती है। तुम कौन हो चिड़िया? अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भाग जाओ। जाऊंगी यहाँ से, लेकिन गौरी को साथ लेकर जाऊंगी। रानो जल्दी से लाठी चील के सर पर मारती है। चील भी बदले में अपना पंजा रानो के पंख पर मारती है। रानो का पंख घायल हो जाता है, लेकिन रानो डरती नहीं है और एक बार फिर से जोर से लाठी चील को मारती है। चील वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है कि जिस रानो के साथ उसने इतना बुरा किया, आज वही उसे बचा रही है। चील को बेहोश करने के बाद रानो चिड़िया गौरी को रस्सियों से आजाद करती है। घर जाकर गौरी कवि रानो चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, तुमने चीटिंग नहीं की थी। मैंने ही वो पर्चियां तुम्हारे पास गिराई थी ताकि सब तुम्हें चीटर कहें, लेकिन सुबह मैं सबको सच बता दूंगी। फिर अगले दिन गौरी स्कूल में सबको सच बता देती है और टीचर भी रानो पर विश्वास ना करने की वजह से रानो चिड़िया से माफी मांगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।